गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला के जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को थोड़ा हम डीपली डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो और आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो, इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो वनों का आवरण है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 66.52% अर्थात 37,033 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र है। इसमें 14,696 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है जो कुल क्षेत्रफल के 26.40% है। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 66% 66.52% जो है उसमें वो वन क्षेत्र है। इसमें 14,696 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है जो कुल क्षेत्रफल के 26.40% है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 26.40 क्षेत्र में वास्तविक रूप से वन है और वन क्षेत्र के 14,696 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है जो वन क्षेत्र का 39.68% है। अब बात कर सकते हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो लाहौल स्पीति में है, 10,173 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम वन क्षेत्र जो है सबसे कम जो वन क्षेत्र हैं वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, 219 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का है, 2,436 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जो वनाच्छादित क्षेत्रफल है वो लाहौल स्पीति में है, 193 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक वन है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, वो किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? वो सिरमौर के हैं। कितने हैं? 49.3% है। ये भी आपने याद रखना है। और सबसे कम वन है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के हैं, 1.41%। तो ये आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, वनों से रिलेटेड। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के वनों में विभिन्न प्रकार के वनों का प्रतिशत है। तो अब सबसे ज़्यादा जो है वो चीड़ यानी कि चील का प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? 25.36% है। उसके बाद फर या स्प्रूस जो है उसकी 23.72% है। देवदार जो है वो 16.2% हैं। कैल जो है वो 14.29% है। जबकि वॉन ओक जो है वो 9.53% है। और साल जो है वो 3.20% है। तो ये आपने पता होगा हिमाचल प्रदेश के वनों में विभिन्न प्रकार के वनों का ये प्रतिशत है। परसेंटेज के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे ज़्यादा जो है वो चीड़ यानी कि चील के हैं, 25.36%। अब हम डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम यानी कि एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम जो है एक्ट है कौन से हैं? 25 मार्च 1974 को हिमाचल वन निगम की स्थापना की गई। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। हिमाचल वन निगम की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? वो 25 जनवरी 1974 को की गई थी। जबकि हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम जो है वो 1982 में लागू हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, 1982 में। उसी तरह हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम जो था वो 1984 में लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम जो था वो 1978 में आया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट थे, महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हिमाचल वन निगम की जो स्थापना थी वो 25 जनवरी मार्च 1974 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम जो था वो 1982 में लागू हुआ था। और हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम जो था वो 1984 में लागू हुआ था। और हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम जो था वो 1978 में लागू हुआ था। उसके बाद बात कर लेते हैं चीड़ के वृक्ष से बिरोजा प्राप्त होता है। ये आपको पता होगा, चीड़ के वृक्ष से बिरोजा प्राप्त होता है जो तारपीन के तेल, प्लास्टिक की चीज़ों बनाने के काम आता है। तो चीड़ के वृक्ष से जो बिरोजा प्राप्त होता है वह तारपीन के तेल, प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के काम आता है।
हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो आपको पता होगा वो देवदार है। राज्य पक्षी जो है वो जो जुराना है, जबकि राज्य पशु जो है वो बर्फीला तेंदुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो स्टेट वर्ड जो है वो कौन सा है, वो जुराना है। और राज्य पशु जो है वो बर्फीला तेंदुआ है, और राज्य वृक्ष जो है वो देवदार है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं म्यूजियम के बारे में, संग्रहालय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भूरी सिंह संग्रहालय के बारे में। तो भूरी सिंह संग्रहालय के बारे में बात करते हैं। ये जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। इनमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ उपलब्ध हैं। इसकी स्थापना जो थी वो भूरी सिंह संग्रहालय की वो 1908 में की गई थी। ये भी आपने याद रखना है। किसने की थी? राजा भूरी सिंह ने की थी। अब बात करते हैं नग्गर आर्ट गैलरी के बारे में। तो नग्गर आर्ट गैलरी जो है ये कुल्लू जिले के नग्गर में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी वो निकोलस रोरिक ने की थी। ये आपने याद रखना है। इसे रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। अगर आपको कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, तो वो कुल्लू में ही है। इसे नग्गर आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अंद्रेटा आर्ट गैलरी की। तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई हैं। इसमें शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अंद्रेटा आर्ट गैलरी को शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उमर खयाम, सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इसे नोरा रिचर्ड्स की पत्नी ने स्थापित किया था। तो नोरा रिचर्ड्स की जो पत्नी थी नोरा रिचर्ड्स जो थी वो किसकी पत्नी थी? वो शोभा सिंह की पत्नी थी। ये आपने याद रखना है। वर्ष 2012 में इस आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया। इसे म्यूजियम में बदला गया। कब? 2012 में। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेट म्यूजियम के बारे में। स्टेट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ये आपको पता होगा। ये शिमला में स्थित है। स्टेट म्यूजियम जो है शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी वो 1974 में की गई थी। ये आपने याद कर लेना है। स्टेट म्यूजियम की जो स्थापना थी वो वर्ष 1974 में की गई थी। उसके बाद बात करते हैं कांगड़ा कला संग्रहालय के बारे में। कांगड़ा कला संग्रहालय जो है वो धर्मशाला में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1991 में हुई थी। 1991 में हुई थी। उसी तरह जनजाति संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? जनजाति संग्रहालय जो है केलोंग में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। इसकी जो स्थापना थी वो वर्ष 2006 में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोलन की स्थापना 1954 में हुई थी, जिसे 1970 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बदला गया। स्टेट इंस्टीट्यूट का जो पुनर्गठन था वो 1984 ईस्वी में SCERT की स्थापना की गई। तो ये आपने याद रखना है। SCERT कहाँ पर है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के बारे में। तो आपको पता हुआ है HP बोस जो है वो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना थी वो 3 जुलाई 1969 को शिमला में की गई थी। ये आपने याद रखना है। कहाँ पर की गई थी? शिमला में की गई थी। इसकी स्थापना 3 जुलाई 1969 को। इसने पहली परीक्षा 1970 में 99 परीक्षा केंद्रों में ली थी। 1970 में HP बोस ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 1970 में 99 परीक्षा केंद्रों में ली थी परीक्षा। 1983 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को धर्मशाला में स्थानांतरित किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना थी वो कहाँ पर की गई थी? तो वो शिमला में की गई थी। वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को धर्मशाला में स्थानांतरित किया गया था। वर्तमान समय में ये धर्मशाला में कार्य कर रहा है। ये बोर्ड स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करता है तथा मिडिल, हाई, सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की परीक्षाएं लेकर उनके परिणाम निकालकर प्रमाण पत्र जारी करता है। ये इसका मुख्य कार्य है। ये आपने याद रखना है। कहाँ पर है? ये धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। उसके बाद बात करते हैं काला अम्ब IIT इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, ये आपने याद रखना है। काला अम्ब IIT इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश का पहला निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कौन सा है? वो काला अम्ब IIT इंजीनियरिंग कॉलेज है। कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, जिसकी स्थापना जो थी वो 1997 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश के रोहडू में 2005 में
सरकारी बी फार्मेसी कॉलेज की स्थापना हुई? सुंदरनगर में विकलांगों की ITI है। तो सुंदरनगर में विकलांगों को, अब आपको पता होगा, विकलांगों को अब दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होगा, विकलांगों को अब दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरनगर में दिव्यांगों की ITI है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की जो स्थापना थी वो 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश के जो पहले उपकुलपति थे वो रामकरण सिंह बने थे। कौन बने थे? रामकरण सिंह बने थे, RK सिंह बने थे। आपको पता होगा जो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं स्टेट के, ये आपने याद रखना है। तो उपकुलपति कौन थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के पहले? वो रामकरण सिंह थे। विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय ने 1971 में कार्य करना आरंभ किया था। 1995 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र के नाम से जाना जाने लगा। ये भी आपने याद रखना है। DCC के पहले निदेशक जो थे वो KP पांडे बने थे। अब आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है जो मंडी में स्थित है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर YS परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये डॉक्टर YS परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो नौणी में है। कहाँ पर है? नौणी में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट ये सोलन में है। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो 1985 में की गई थी। यहाँ पर उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय खोला गया है। इस विश्वविद्यालय के पहले जो उपकुलपति थे वो कौन थे? वो MR ठाकुर थे। ये आपने याद रखना है। डॉक्टर YS परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के जो पहले उपकुलपति थे वो MR ठाकुर थे, जबकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो पहले उपकुलपति थे वो रामकरण सिंह थे। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, पालमपुर में है। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो 1978 में की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो 1978 में की गई थी। इस विश्वविद्यालय को श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद होगा। और धौला कुआं और बजौरा में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, ये आपने याद रखना है। धौला कुआं और बजौरा कुल्लू में, धौला कुआं और बजौरा कुल्लू में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वर्ष 2009 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय का एक कैंपस जो है वो देहरा में भी स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं खासकर शिक्षा के क्षेत्र से। अब बात कर लेते हैं IIT के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये आपको पता होगा कहाँ पर है? मंडी के कमांड में 2009 में IIT की स्थापना की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। IIT की स्थापना मंडी में 2009 में हुई थी, मंडी के कमांड में, ये भी आपको पता होगा। और एम्स जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद बात करते हैं NIT के बारे में। NIT जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हमीरपुर के अणु में NIT संस्थान जो है वो स्थित है। इसे पूर्व में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि REC के नाम से जानते थे, जिसकी स्थापना जो थी वो 1986 में हुई थी। हमीरपुर में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को NIT का जो दर्जा था वो 2002 में दिया गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ खेल पुरस्कार के बारे में। खेल पुरस्कार के से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा परशुराम पुरस्कार जो है हिमाचल प्रदेश का ये सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है, ये आपने याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार जो है वो कौन सा है? वो परशुराम पुरस्कार है। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, परशुराम की प्रतिमा और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है वो कौन सा है? वो परशुराम है। उसके बाद बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के कई खिलाड़ी अब तक अर्जुन पुरस्कार जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। सुमन रावत एथलीट को वर्ष 1987 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। वे प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। शमशेर जंग निशानेबाज और सीता गोसाई महिला हॉकी की पूर्व कप्तान को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ऊना के चरणजीत सिंह को 1964 में टोक्यो ओलंपिक में
हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे जिन्हें 1963 में अर्जुन अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। विजय कुमार को 2007 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। दीपक ठाकुर जो हैं हॉकी खिलाड़ी को भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। हमीरपुर के वडसर उपमंडल के हरसौर गांव में जन्मे विजय कुमार को भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, ये अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो कौन है। अब पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये प्राप्त करने वाले प्रथम हिमाचली जो थे, एकमात्र हिमाचली कौन थे, वो विजय कुमार थे। विजय कुमार जो है वो एकमात्र हिमाचली हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि अब इसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो वो प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र हिमाचली हैं कौन, विजय कुमार, जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उन्हें ये पुरस्कार 2012 में प्राप्त हुआ था जब उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वे ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र हिमाचली हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले तथा खेल विभाग का जो गठन था वो वर्ष 1982 में ही किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के रेल परिवहन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में 1988 में 209 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी जो वर्तमान में 242 किलोमीटर हो गई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 लाइनें हैं, ये आपको पता होगा कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में। तो कालका शिमला रेल लाइन जो है वो ये रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है। पटरी की चौड़ाई जो है वो 0.76 मीटर है। इस रेल लाइन का जो काम था वो 1891 में शुरू हुआ था और इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेनें चली थी। ये रेल लाइन जो है वो 96 किलोमीटर लंबी है। इसमें 103 सुरंगें हैं जिसमें बरोग जो है सोलन में है। ये सबसे लंबी सुरंग है ये कालका शिमला रेलवे लाइन की, जिसकी लंबाई जो है वो 1143 मीटर है। इस रेल लाइन पर 869 पुल है जो कि रेल लाइन की लंबाई का 3% है। भलकू राम ने छड़ी द्वारा सर्वे कर इस रेल लाइन की खोज में सहायता की थी। 7 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। इसके चीफ इंजीनियर जो थे वो HS हैरिंगटन थे। तो आपने याद रखना है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था कालका शिमला रेलवे लाइन को, तो ये 7 जुलाई 2008 को। उसके बाद बात करते हैं जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन के बारे में। तो इस नैरो गेज रेल लाइन का जो निर्माण था वो 1926 में शुरू हुआ था। 1929 में पहली ट्रेन चली थी। इस रेल मार्ग में 2 सुरंग 993 पुल स्थित है। गज खड्ड जो है वो सबसे लंबा नैरो गेज पुल है भारत का, ये आपने याद रखना है। इस रेल लाइन की जो लंबाई है वो 113 किलोमीटर है जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन की, और इसे कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा वैली रेलवे लाइन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता होगा वो जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन को। अहजू इस रेल लाइन का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है जिसकी जो लंबाई है वो 1290 मीटर है। उसके बाद लास्ट जो है आपकी ऊना नंगल डैम चरूरू रेल लाइन है। ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग है जिसकी जो लंबाई है वो 16 किलोमीटर से बढ़कर 33 किलोमीटर हो गई है। इसका उद्घाटन 1991 में 1991 में रेल मंत्री जन्नेश्वर मिश्र ने किया था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए HPG के रिलेटेड, जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।